हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में हिंदी का पेपर 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंटिन्यू व्याकरण को पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग व्याकरण के टोटल 5 टॉपिक को जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक आपका है कारक। हम लोग कारक को संपूर्ण स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे आपको MCQ ही नहीं बल्कि उससे जितने भी बेसिक आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट से भी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पता होगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं कारक के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कथन दिया हुआ, आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है। तो चलिए इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कारक को। अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वो वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका संबंध हो रहा है, इसी तरह से आपका कारक जो होता है ना वो आपका टोटल 8 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधक कारक। एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कारकों की विभक्तियों या फिर बोल सकते हो प्रसक के चिन्ह के बारे में, तो याद रखिएगा कि आपको पहचान करना है ना कि कैसे आप पहचानिएगा कि ये आपका कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, मतलब कौन सा कारक है, कैसे पहचानिएगा। इसको पहचानने का बेसिक सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जिसे आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। तो हमेशा आपको वो टॉपिक जो है वो याद रहेगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आप 100% बना पाइएगा। चलिए बात करते हैं अगर कर्ता कारक की। तो कर्ता कारक जो है वो आपका, इसमें विभक्ति आएगा आपका ने या फिर शून्य। अब ये किस फॉर्म में आएगा, तो ये आपका जो कार्य का संपादक करे उसके संबंध में आता है। वहीं कर्म कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका को लगा रहता है। को किस कॉन्टेक्स्ट में लगा रहेगा, तो ये आपका जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसके कॉन्टेक्स्ट में लगा रहेगा। वहीं करण कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका जो कारक होगा ना वो आपका से या फिर द्वारा होगा। इसे आप कैसे पहचानिएगा, तो देखिए जिससे साधन के द्वारा काम हो, यानी कि वैसा चीज़ जिससे आपका कोई भी काम होता है यानी कि साधन हो, उसके जगह पे अगर आपके पास से या फिर द्वारा से वो सेंटेंस जो है वो वाक्य जो है वो पूरा होता है, तो समझिए कि ये क्या है, करण कारक है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी, ये मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ। वहीं अगर हम लोग संप्रदान कारक की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि इसमें आपका को या फिर के लिए होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो जिसके लिए काम हो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूज होता है ना। वहीं अपादान कारक की बात करते हैं तो अपादान कारक जो है वो आपका अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे जिससे कोई वस्तु अलग होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपादान कारक का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम लोग संबंध कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका का के की आता है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपका आता है जो किसी अन्य पद से संबंध सूचित करे, यानी कि आपको बताए कि आपका इसका ना इससे संबंध है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका का के की को जोड़ने के लिए यूज होगा, उसी को क्या बोलेंगे, संबंध कारक बोलेंगे। वहीं अधिकरण कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका में पर आएगा। ये आपका आएगा जो काम के करने का स्थान या फिर आधार हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपका ये में और पर आएगा। वहीं संबोधन कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका हे, हो, अरे, अरी, अजी, अहो, इस तरह से मतलब जिसको किसी के द्वारा पुकारा जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो है ये आपका संबोधन कारक जो है वो यूज होगा। जैसे हे प्रभु, तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पुकारा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका संबोधन कारक होगा। क्या होगा, संबोधन कारक होगा। बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से समझिएगा ना, जो मैं आपको 8 टॉपिक बताई हूँ ना, उससे रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए आपको एकदम अपादान कारक में मैं आपको क्या बताई, अपादान कारक जो होता है वो आपका होता है अलग करने के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे अलग करने के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा हो रहा है, तो जी हाँ, यहाँ आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा निकल करके अलग हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका अपादान कारक है ना।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, जो भी हम लोग जस्ट स्टडी किए हैं ना। वही के लिए किस कारक का चिन्ह है, बताइए, हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो जी हाँ, ये आपका संप्रदान कारक के लिए है। किसके लिए है, संप्रदान कारक के लिए है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, बताइए पर कौन सा कारक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे पर की बात करते हैं तो ये आपका कौन है, अधिकरण है। क्या है आपका, अधिकरण कारक है। हम लोग जस्ट पढ़े हैं अधिकरण कारक में क्या होता है, तो इसमें में पर होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, जो काम के करने का स्थान या फिर आधार होता है। जैसे पक्षी जो है वो कहाँ बैठा है, तो वो वृक्ष पर बैठा है, तो ये आपका क्या है, अधिकरण वाक्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। तो जी हाँ, सिंपल सा चीज़ है कि वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अपादान हो रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे से की बात करते हैं तो ये आपका से जो है ना वो आपका अपादान कारक है। क्यों है, क्योंकि वो घर से बाहर जा रहा है ना, तो वो घर से अलग हो रहा है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चारपाई जो है ना वो आपका अधिकरण है, ये आपका अधिकरण के तौर पे यूज हो रहा है, क्योंकि पर इसके साथ दिया हुआ है, चारपाई पर दिया हुआ है ना, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राम पेंसिल से लिखता है, रेखांकित शब्द का कारक बताया। तो जी हाँ, राम किस चीज़ से लिखता है, पेंसिल से लिखता है, से बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करण हो रहा है। यानी कि करण कारक में क्या था कि साधन के द्वारा काम हो, यानी कि जिस साधन के द्वारा काम होता है उसे क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, से या फिर द्वारा होता है, तो यहाँ पे से यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, रेखांकित पद का कारक बताया। तो जी हाँ, मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, ये आपका कथन जो है वो आपका कर्म कारक का है। किसका है, कर्म कारक का है। को बोला जा रहा है ना, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, तो यहाँ पे कार्य का प्रभाव जो है वो लिखने पर पड़ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेड़ से पत्ता गिरता है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता गिर रहा है, दैट मीन्स अलग हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रितेश ने खाना खाया, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो जी हाँ, रितेश ने क्या किया, खाना खाया, तो हम लोग जैसे ही पढ़े हैं ने किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हो रहा है, तो जो कार्य का संपादन करे, तो क्या कर रहा है, रितेश जो है वो खाने का काम कर रहा है, संपादन कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि भिखारी को वस्त्र दो, रेखांकित शब्द का कारक बताया। तो जी हाँ, भिखारी को वस्त्र दो, ये शब्द जो है आपका कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास पैसे संदूषक में रखे हैं, रेखांकित शब्द का कारक बताया। तो जी हाँ, पैसे संदूषक में रखे हैं, ये आपका जो है ना वो आपका अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण कारक है ना, यहाँ पे से दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि श्याम का भाई चला गया, बताइए ये कौन सा है। तो जी हाँ, श्याम का भाई चला गया, ये आपका क्या है, संबंधक कारक है, क्योंकि यहाँ पे का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, का दिया हुआ है ना। संबंधक कारक में हम लोग क्या पढ़े थे कि का के की जो किसी अन्य पद से संबंधित सूचक करे ना, उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। श्याम का भाई यहाँ पे दिया हुआ है, श्याम से रिलेटेड है, इसलिए आपका आ जाएगा आपका संबंधन कारक हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि मैं माता जी के लिए साड़ी लाया हूँ, ये कौन सा कारक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं माता जी के लिए दिया हुआ है ना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो संप्रदान हो रहा है को या फिर के लिए, दैट मीन्स जिसके लिए काम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, माता जी के लिए हो रहा है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि मैं रवि को पुस्तक दूंगा, ये कौन सा कारक है। तो जी हाँ, मैं रवि को पुस्तक दूंगा, ये आपका जो है आपका कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि टेबल पर पुस्तक रखी है, बताइए ये कौन सा कारक है। तो जी हाँ, टेबल पर देखिए यानी कि उसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब क्या है, अधिकार है, अधिकरण है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण
कारक हो जाएगा। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि मैं दिव्यता को पत्र लिखूंगा। बताइए ये कौन सा है? तो जी हाँ, ये आपका क्या है? दिव्यता को मैं लिखूंगा ना, तो ये आपका क्या हो रहा है? कर्ता कारक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्ता कारक हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग कारक के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिख तो नहीं रही, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन के साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलूँ तो यकीन मानिए आप सारे क्वेश्चन को, इसमें टोटल 40 से 45 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 45 क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप कारक को इतने अच्छे से समझ लीजिएगा कि आप जितने भी कारक से क्वेश्चन बनाइएगा ना, वो आपका 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम एनी हाउ होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करके इसे 1 मंथ और अच्छे से मेहनत कर दीजिए, ताकि आप जो भी अच्छा करना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।